अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सियालकोट में। जैसा कि आपको पता है कि 25 अगस्त को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है और इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं सैयद मोहम्मद नदीम शाह, जो कि उम्मीदवार हैं बराए सदर फ्रेंड्स लेबर यूनियन की तरफ से। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये इलेक्शन विन कर जाते हैं तो इनके पास क्या, इनका एजेंडा क्या है, इनकी प्लानिंग्स क्या हैं मुलाजमीन को लेके। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और मेरी आवाज़ मेरे कोलीग्स तक पहुँचाएंगे आप। सर मुझे आप ये चीज़ बताएं कि आप किस विजन के तहत आप सियासत को आपने दोबारा से आपने ज्वाइन किया है, कौन सा एजेंडा लेके आप इलेक्शन में उतरे हैं? मुलाजमीन में काफ़ी महरूमियाँ हैं। हम इंशाल्लाह इसी विजन से आए हैं कि वो जो महरूमियाँ उनको ख़त्म करें। जो पिछले दौर में ये CBA यूनियन रही है उसने मुलाजमीन के लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए वो आज सामने नहीं आ रहे और उन्होंने बाइकाट किया ये इलेक्शन का। अक्सर देखा जाता है जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं जब वो उनकी सर्विसेज कंप्लीट हो जाती हैं तो उनको 6-6 माह साल उनको पेंशन ही नहीं उनको मिलती, तो ऐसे मुलाजमीन के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, हम इंशाल्लाह उन मुलाजमीन के लिए हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि पिछले दौर में मुलाजमीन के लिए कुछ भी नहीं किया गया और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो मुलाजमीन रिटायर होने वाले हैं उनको इंशाल्लाह जब उनकी रिटायरमेंट का तारीख होगी उस वक्त उसको चेक बना के उसके तमाम लवाजमात का दिया जाएगा इंशाल्लाह, ताकि वो उनसे उनकी जो महरूमी है वो ख़त्म हो सके। PMA की जो मुलाजमीन है उनको मेडिकल के लिहाज से आप किस तरह उनको फैसिलिटेट करेंगे, इस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? मेडिकल के हवाले से हमारी इंशाल्लाह एक अस्पताल से बात हो रही है और अस्पताल से हमारा कांटेक्ट हो रहा है। हम मुलाजमीन के लिए फ्री मेडिकल की सहूलत उधर दे रहे हैं। जो भी मुलाजम अपना बीमार होगा उधर जाके फ्री अपना इलाज मुआवजा करवाएगा इंशाल्लाह। अक्सर देखने को मिलता है कि बाद कोई नागजीर को इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाता है कि जिसमें वो सरकारी मुलाजिम है उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे मुलाजमीन के जो लवाहकीन हैं उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हमने इसके लिए खुसूसी तौर पे एक फ़ंड अपनी यूनियन की तरफ से मुकर्रर किया है कि जो भी अल्लाह ना करे बंदा मुलाजमत के दौरान अचानक जिसकी डेथ हो जाती है उसके लिए हमने 25,000 रुपया उसके लवाहकीन के लिए रखा है ताकि वो इसकी तजहीज़ व तदफीन कर सकें। जो डेली वेजेस के जो मुलाजमीन है इस तरह के, तो उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग चल रही है कि क्या उनको मुस्तकिल करवाने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग्स हैं? जो मुलाजमीन काफ़ी अरसा से डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं कॉरपोरेशन में, हमारा खसूसी उन पर तवज्जो होगी कि वो जल्द अज जल्द मुस्तकिल हो जाएं। सर आपके जो ओपोनेंट इस वक्त कैंडिडेट हैं सोहेल भट्ट साहब, उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने टर्न्योर में जो ऑलमोस्ट जितने भी डेली वेजेस के ऊपर काम करने वाले मुलाजमीन थे उन्होंने परमानेंट करवा दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये काफ़ी दोस्तों के केस चल रहे हैं अदालतों में। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे उनके साथ। उनको वकील की ज़रूरत हो तो हम वकील भी इनको करके देंगे और उनको इंशाल्लाह मुस्तकिल करवाएंगे हम। आपके जो मुखालिफिन हैं उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने बाइकाट कर दिया, लेकिन अदालत ने उनको उनकी जो अपील थी उसको ना मानते हुए कहा कि आप इलेक्शन में जाएं और 25 को अपना इलेक्शन कंटेस्ट करें। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आखिर क्या वजह बनी कि आपके जो ओपोनेंट है उन्होंने इस इलेक्शन से बाइकाट कर दिया? उनके बाइकाट करने की वजह यह है कि वो कह रहे थे कि हमारे जो PHA के मुलाजमीन हैं उनके वोट हैं कम अज़ कम 40 से 45 वोट हैं, वो कहते हैं उनको निकाल दें। इसी तरह फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन थे, वो कह रहे हैं उनको भी निकाल दें। इसी तरह 16-17 ग्रेड के जो अफसरान हैं या मुलाजम हैं उनको भी निकाल दें। इस तरह तो वो आधा महकमा निकाल रहे थे। यही बात उन्होंने उधर डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब से की उन्होंने, तो वो ये बात नहीं माने और उन्होंने इलेक्शन के लिए जो अपना लिस्टें थी उन्होंने फाइनल कर दी। तो वो इनको ये बात जो है ना हजम नहीं हो सकी और जो ये लेबर कोर्ट में चले गए हैं। लेबर कोर्ट में भी जाकर उन्होंने यही बात की, लेकिन लेबर कोर्ट ने उनकी बात तस्लीम नहीं की और उन्होंने कहा कि 25 तारीख को जाकर अपना इलेक्शन लड़ें जाके। फिर वो लाहौर गए हैं, लाहौर भी उनको ये अदालत ने यही कहा कि आप 25 तारीख को इलेक्शन लड़ें, जो लिस्टें फाइनल हो चुकी हैं उसी पे आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जनाब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इलेक्शन से बाइकाट करते हैं।
तो ये इनका ज़ाती बात है। उन्होंने अदालतों ने उनको नहीं कहा कि आप इलेक्शन ना लड़ें, अदालतों ने कहा है कि इलेक्शन लड़ें। तो ये अगर ज़ाती तौर पे बाइकाट करते हैं तो ये अपनी जिम्मेदारी है इनकी, इससे इनकी ये जो यूनियन है ये भी बैन हो सकती है। अगर देखा जाए तो आपके पास जो आपके अपोनेंट दरा था इत्तेफाक ग्रुप से, जो इत्तेफाक ग्रुप के जो दरीना साथी से सुहेल भट्ट साहब के, उनमें से अगर मैं जिक्र करूं तो सुहेल खान साहब हैं, उनमें शामिल हैं हाजी मोहम्मद सादक चौहान साहब, उनमें शामिल है। तो आपके ख्याल में इस इलेक्शन के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है कि सुहेल खान साहब और हाजी मोहम्मद सादक साहब अपने साथियों समेत आपका उन्होंने साथ देने का ऐलान किया? इससे इलेक्शन में काफ़ी फ़र्क पड़ा है हमारे, और हमें काफ़ी सपोर्ट हुई है। ये लोग वर्कर लोग हैं, इन लोगों ने देखा है कि दूसरी यूनियन में वर्किंग नहीं है, काम करने का जज्बा नहीं है, तो वो लोग उनको छोड़ के हमारे साथ आके मिले हैं और उनको इधर मज़ा आ रहा है, और उनको देखा है उन्होंने हम काम करने वाले लोग हैं, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन में चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम विन करेंगे इंशाल्लाह। सर, आखिर में आप अपने वोटरान को, अपने सपोर्टरान को, अपने चाहने वालों को अगर आपको मैसेज देना चाहते हो 25 अगस्त के हवाले से? 25 अगस्त के हवाले से मैं अपने मुलाज़िम भाइयों को ये दरख्वास्त करूँगा कि ये इनकी बातों में ना आएँ। ये जो बाइकाट कर रहे हैं ये अपनी सिर्फ तजलील ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। जो ये जलील हुए हैं अदालतों के धक्के खा के, तो ये उसकी वजह से कर रहे हैं कि हम अपने इज़्ज़त रखवा लें कोई। मैं अपने मुलाज़िम भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो 25 तारीख को आएँ और अपना वोट का हक अदा करें और हमें कामयाब करवाएं। जी नाज़रीन, ये थे सैयद मोहम्मद नदीम शाह साहब, जो कि इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बतौर प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।